वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म है। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 6 श्लोक 42 एवं 43। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 6 श्लोक 44 एवं 45। अध्याय 6 ध्यान योग, द योग ऑफ मेडिटेशन। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हैसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्द ब्रह्माति वर्तते। ह्रियते आकर्षित होना, शब्द ब्रह्मा शास्त्रों का अनुष्ठान। वह भोगों के परवश होते हुए भी पूर्व जन्मों में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। By this formal practice, he is carried on irresistibly. Even the seeker after the knowledge of yoga goes beyond the Vedic rules. पिछले सेशन में कहा गया कि योग भ्रष्ट का जन्म शुद्ध श्रीमान के घर में होता है अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह भोगों के परवश होते हुए भी पूर्व जन्मों में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिस योग भ्रष्ट का जन्म शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म होता है, वह परवश हो जाता है। यहाँ भोगों की सुविधा रहती है। परवश होने पर भी पूर्व अभ्यास के द्वारा योग की ओर खिंच जाता है। बहुत ही अच्छा शब्द है ह्रियति, खिंच जाना, आकर्षित होना। एक जीता जागता उदाहरण है मेरे गांव का। एक युवक 35-36 साल का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट सर्विस में। एक दिन वह गांव आता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ। घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। उसके बच्चे हैं, बीवी है, क्या होगा? अंत में वह संन्यास ले लेता है। वहीं गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर साधना कर रहा है। 2.5 साल से साधक साधना कर रहा है। ये है ह्रियति, पूर्व जन्मों के अभ्यास से इस जन्म में परमात्मा की तरफ खिंच जाना। जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो योग का जिज्ञासु है, जो योग के मार्ग में लगा हुआ है, वह शब्द ब्रह्मा
अर्थात वेदों में कहे हुए कर्म फल का अतिक्रमण कर जाता है। फिर जो योग भ्रष्ट है, जो योग का जानकार है, उसका तो कहना ही क्या। वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर मोक्ष पा जाता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो यति पराम गतिम। गतिम गंतव्य को, पराम सर्वोच्च, यति प्राप्त करता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से स्नेह स्नेह सिद्ध होता हुआ, वह योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। But the yogi who strives with assiduity, cleans of all sins, perfecting himself through many lives, then attains to the highest goal. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से स्नेह स्नेह सिद्ध होता हुआ, वह योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु, जो प्रयत्न पूर्वक साधना में लगा हुआ है, अनेक जन्म संसिद्ध, वह योगी अनेक जन्मों में थोड़े थोड़े संस्कार को एकत्रित करता हुआ पाप रहित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म स्थिति के साथ योगी का अटूट संबंध हो जाता है और उससे मिलकर वह एकाकार हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण भोग की, योग की महिमा का वर्णन करते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में योग पे और चर्चा होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।